गुड मॉर्निंग क्लास 6। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेट। इसमें आज हम पढ़ेंगे लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, जो हमारे पास में लाइक पोल्स होते हैं यानी कि सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, और अनलाइक पोल्स यानी कि जो अलग अलग होते हैं वो हमारे पास में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ यू ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर, यदि हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, दे बिहेव इन अ डेफिनेट मैनर, ये हमारे पास में डिफरेंट मैनर में बिहेव करती हैं। इफ़ द लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, यदि हमारे पास में लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, अगर हमारे पास में दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स को हम एक दूसरे के पास में लेके आएंगे, देन द मैग्नेट विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देन तो हमारे पास में दोनों की दोनों मैग्नेट है वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। दिस मीन्स इफ नॉर्थ पोल और नॉर्थ टू नॉर्थ पोल और साउथ टू साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, देन द टू मैग्नेट विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब है यदि हमारे पास में नॉर्थ से नॉर्थ पोल और साउथ से साउथ पोल एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भगेंगी। then each other then two magnet will move away from each other, then दोनों की दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भगेंगी। इन अदर वर्ड्स लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। व्हाट इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर? ओके, इफ द नॉर्थ पोल साउथ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल ऑफ टू सेपरेटेड मैग्नेट are brought close to each other, then they will attract each other। यदि हमारे पास में नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल, यानी कि हमारे पास में दो मैग्नेट है, उनका एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, या फिर दूसरे का साउथ पोल और एक का नॉर्थ पोल हम एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, मतलब कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में आएंगी। देन दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। द मैग्नेट इन दिस केस विल मूव क्लोज टू ईच अदर, इस केस में हमारी दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास भगेंगी। लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमारे पास में अनलाइक यानी कि डिफरेंट पोल्स होते हैं, उस पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स एंड्स और पोल, जो हमारे पास में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की वो कंसंट्रेटेड होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी जो सबसे ज़्यादा मात्रा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो हमारे पास में कहाँ पे होती है? एंड और पोल्स, इस मैग्नेट की एंड और पोल्स पर पाई जाती हैं। यू नो हाउ मैग्नेट बिहेव अंडर द सर्टेन कंडीशंस, राइट इन फीलिंग्स हाउ टू विल identify the poles of a two magnet whose poles are not level, you are allowed the separated only one of the magnet। यदि हमारे पास में एक सिर्फ मैग्नेट दे दी जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास में कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ पोल है? चलिए, टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, हमारे पास में जो टू पोल्स हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। The pole of a permanent magnet cannot be separated just by cutting a magnet into a pieces। हमारे पास में जो एक परमानेंट मैग्नेट होती है उसके अगर हम पोल्स को मतलब उसको ब्रेक कर दें, मैग्नेट को ब्रेक कर दें, तो भी वो हमारे पास में क्या होता है? उनके पोल्स से सेपरेटेड नहीं होते हैं। द पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड जस्ट बाई कटिंग अ मैग्नेट इनटू पीसेस, यदि हमारे पास में कोई परमानेंट मैग्नेट है उसको हम कट करके सेपरेट कर दें तो उसके पोल सेपरेटेड नहीं होते हैं। इफ़ अ मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस, यदि हमने किसी मैग्नेट को पीसेस में कट कर दिया है, ईच पीस बिकम अ सेपरेटेड परमानेंट मैग्नेट, तो हमारे पास में दोनों के दोनों पीसेस हैं वो कैसा बिहेव करेंगे? जैसे कि वो खुद ही में एक अपने आप में एक परमानेंट मैग्नेट हैं। एंड ईच हैज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उनके खुद के पास में ही अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। नो मैटर हाउ स्मॉल ऑफ पीसेस ऑफ द मैग्नेट बिकम्स, ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारे पास में जो मैग्नेट का पीस है वो कितना छोटा है, कितना भी छोटा हो उसके पास में अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। ओके, यदि हम एक मैग्नेट को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस भी कर देंगे तो भी सभी के पास में अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। ईच पीस विल हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल,
हर पीसेस के पास में अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।